Hello student, this is Karthik Gautam, your social studies teacher. This is chapter 7th of history. Almost of the civics that we required we have completed. Now we are on history. Chapter 7 we are going to start. Chapter 5 and chapter 6 is skipped. रिक्वायरमेंट होगा तो उनको हम एक वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि चैप्टर 5 में मोनूमेंट्स हैं, वो सिर्फ याद करने हैं कि कौन से पीरियड पे कौन सी डायनेस्टी ने किस चीज़ को बनवाया। और जो चैप्टर आपका 6 है, ठीक है ना, उसमें सेटलमेंट को डिस्क्राइब किया गया है। तो ये चीज़ें आपको दोबारा पढ़ने को भी मिल जाएंगी। एडमिनिस्ट्रेशन, कैपिटल्स, पिलग्रिम्स, ट्रेडिंग पोर्ट, ये सब उसमें है। तो ये दोनों हम लोग किसी दिन और डिस्कस कर लेंगे। अभी हमको सिलेबस भी कंप्लीट करना है, तो हम चैप्टर 7 थोड़ा इम्पोर्टेंट भी है, इसलिए हम चैप्टर 7 को कंप्लीट करेंगे। तो चैप्टर का नाम है ट्राइब, नोमाड्स एंड सेटल्ड कम्युनिटी। कम्युनिटीज़ आपको पता ही है, कम्युनिटीज़ क्या है, जहाँ पे लोग एक जैसे एक साथ रहते हैं उसको कम्युनिटीज़ कहते हैं, ठीक है। नोमाड्स आपने पढ़े हैं, ठीक है ना। जब अर्ली ह्यूमन नहीं पढ़ा है तो आपको याद होगा नोमैडिक लाइफ थी, यहाँ से वहाँ जाते थे। तो नोमैड्स वो लोग हैं जो इन द सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर traveled one place to another place. The peoples who in the search of shelter traveled one place to another place is known as nomads. तो nomads क्लियर हो गया। ट्राइब कौन है? अब ट्राइब की बात करते हैं। ट्राइब बेसिकली वो सोसाइटी है जो हमेशा मेन स्ट्रीम से दूर रहती है। मेन स्ट्रीम कैसे? जैसे एजुकेशन, फैशन, रोड्स, स्कूल, हॉस्पिटैलिटी, ये जो चीज़ें हैं ये बेसिक चीज़ें हैं, या फिर क्या कहें इनको, इन मेन स्ट्रीम है। अब जो लोग इन सब चीज़ों से दूर हैं, जैसे आपने देखा होगा गाँव में क्या होता है, सीज़न पे कुछ लोग आ जाते हैं भेड़ बकरी ऊँट लेके, और 1-2 महीने खेतों पे रुकते हैं, ठीक, और फिर चले जाते हैं। तो ऐसे लोग जिनको मेन स्ट्रीम सोसाइटी से कोई मतलब नहीं है, वो अपनी लाइफ में अपने रिचुअल्स में ही खुश हैं, वो क्या हैं? ट्राइब्स हैं। जब अर्ली ह्यूमंस थे तो सारे ट्राइब्स होते थे, ठीक है ना। उन ट्राइब्स का जो राजा था उसको हमने किंग बनाया, और उसके बाद क्या हुआ था, आयरन का एज स्टार्ट हो गया था। आयरन का एज यूज़ किया लोगों ने, तो जो हमारा जो लैंड है उसको क्या किया? प्लेन किया। तो एग्रीकल्चर स्टार्ट हो गया। एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ तो धीमे धीमे राजाओं ने पावर को इंक्रीज करना चालू कर दिया, ठीक है, कैप्चर किया दूसरे एम्पायर्स को। तो फिर वो क्या हुआ? बड़े बड़े राजा हो गए, फिर पावर होल्डिंग का स्टार्टिंग हो गया, पावर होल्डिंग का। बात समझ में आ गई? अभी आप लोग क्या पढ़ रहे हैं? अभी आप लोग किंगडम्स पढ़ी आपने, पिछले जो हिस्ट्री में भी आपने किंगडम्स पढ़े थे, ठीक है ना। उसके बाद आपने डायनेस्टीज़ पढ़ी, मुगल्स पढ़े, सिलेब्स पढ़े, लोधी डायनेस्टी पढ़ी, मुल्मुक पढ़ी, ठीक है ना। तो ये सब करने के बाद ट्राइब्स क्या हैं? अभी भी इतने टाइम के बाद, मतलब आज भी अगर 2020 की हम बात करेंगे तो यहाँ पे भी हमें छोटा नागपुर प्लेट्यू, शिलोंग प्लेट्यू, गुजरात में, ठीक है ना। और अगर हम यहाँ जाते हैं, ठीक, साउथ वेस्ट इंडिया में बहुत सारे नोमैडिक ट्राइब मिल जाएंगे जो अभी भी एजुकेशन पे नहीं है। जैसे छत्तीसगढ़ पे आप लोग सुनते हैं नक्सली, तो नक्सली जो वर्ड है, एक्चुअली नक्सली क्या है? वो ट्राइब्स ही हैं। अब उन्हें नहीं चाहिए मेन स्ट्रीम में आना, उन्हें जंगल में ही पसंद है। तो ऐसे लोग जो अपने पुराने रिचुअल्स को ही फॉलो कर रहे हैं, मेन स्ट्रीम सोसाइटी में नहीं आना चाहते, ठीक है ना, जिनको साइंस से या फिर टेक्नोलॉजी से कोई मतलब नहीं है, ऐसे लोगों को कहा गया ट्राइब्स, ठीक है ना। अब ट्राइब्स बेसिकली बना कहाँ से? तो याद करिए, जब आपने 6 में हिस्ट्री पढ़ी है तो आपने 4 वर्ण पढ़े होंगे, कास्ट सिस्टम, ठीक है ना। कास्ट सिस्टम में जो लोअर लोग थे उनको डिस्क्रिमिनेट कर दिया गया, तो वो अपने यूनाइट रहने लगे, और वहीं से ये ट्राइब्स बना। अब वो यूनाइट रह रहे हैं, उनके बीच में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, वो अमोंग इक्वली रहते हैं सारे के सारे लोग, ठीक है ना। तो जितने भी रिसोर्सेज हैं उनमें सब में पार्टिसिपेशन सबका एक साथ है, तो वो सारे ट्राइब्स हो गए। तो आपको बेसिक फॉर्मेशन ट्राइब का मिल गया होगा, बेसिक इन्फॉर्मेशन। अब पढ़ते हैं बुक में क्या लिखा हुआ है। वी हैव रीड इन प्रीवियस क्लास दैट द एंशिएंट सोसाइटी वाज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ वर्ना। वर्ना मीन्स कास्ट, that mean division of the social system into different groups that were ranked higher or lower than one another. With a large number of jatis being added to the society, social structure become very complex.
कॉम्प्लेक्स का मतलब कठिन हो जाना, क्योंकि बहुत सारी कास्ट हो गई, ये कास्ट ये करेगी, ये कास्ट ये नहीं कर सकती, ये कास्ट ये नहीं कर सकती, तो सिस्टम क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स हो गया. हाउएवर देयर वर सम सोसाइटीज दैट रिमेन्ड अनचेंज्ड फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर्स. कुछ सोसाइटी ऐसी रही जो कभी अनचेंज नहीं हुई, जैसे ब्राह्मण्स हैं, ठीक है ना, जो ट्रेडर्स हैं, बनियास हैं, क्षत्रिय हैं, तो ये 1000 ईयर्स तक चेंज नहीं हुई. दे वर कॉल्ड द ट्राइबल सोसाइटीज़. ट्राइबल्स हैं जो चेंज नहीं हुए, जो सबसे लास्ट में थे, जंगलों में थे, वो भी कभी चेंज नहीं हुए, तो वो भी क्या है, ट्राइबल सोसाइटी ऐसी हैं वो जो कभी चेंज नहीं हुई. मैनी ऑफ देम स्टिल एग्जिस्ट इन इंडिया. अभी भी ट्राइबल्स इंडिया में रहते हैं, जैसे अभी हमने बताया आपको कि कहाँ पे कहाँ रहते हैं. क्लास 8th में जब आएंगे तो ब्रिटिश के टाइम पे ट्राइब्स के आप रिवॉल्ट पढ़ेंगे, ठीक, कि ब्रिटिशर्स से ट्राइबल्स ने कैसे लड़ा था, तो वो सब भी आपको पढ़ने को मिलेगा. अब ट्राइबल सोसाइटीज़ इम्पोर्टेंट फीचर, दूसरा फेज पढ़ते हैं क्या है. वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ ऑलमोस्ट ऑल द ट्राइब सोसाइटी दैट दे ट्रीट ऑल देयर मेंबर्स इक्वली. सो अनलाइक द caste based society of the settled communities, their members are not divided into caste on the basis of their birth and gender. In fact, all the resources of the tribe are shared equally by its member. Another important feature of the tribal groups is that most of them had laid or are still leading nomadic life, unlike the non-tribal communities that settle down at different places. Nomads are wandering people at different place. देखो नोमैड्स मैंने आपको बताया ही था, तो नोमैड्स हैं लगभग सारे के सारे लोग यहाँ से वहाँ ट्रैवल करते हैं. अच्छा, ज़रूरी नहीं है सारे ट्राइब नोमैडिक ही होंगे, कुछ ट्राइब नोमैडिक्स नहीं होंगे. कुछ ट्राइब्स ऐसे होते हैं जो जंगल का जो वेजिटेशन है वो बेच के अपनी लाइफ को सरवाइव कराते हैं. जैसे मान लीजिए जहाँ ट्राइब्स रह रहे हैं वहाँ स्पेशल टाइप के प्लांट्स हैं, ठीक है, जैसे पलास का फूल होता है, कुसुम का फूल होता है, ठीक है, यूपी का नेशनल फ्लावर है वो पलास का फूल. आप याद रखेंगे अब कि यूपी का नेशनल फ्लावर कौन सा है, ठीक है, कमेंट में आप बताएंगे कि यूपी जो हमारा स्टेट है उसका स्टेट मार्क क्या है, ठीक है, राज्य का जो चिन्ह है स्टेट मार्क वो क्या है, तो ये आपको गूगल करके बताना है हमको. ओके, तो ये क्या होते हैं, ट्राइब नोमाड्स जो होते हैं वो यहाँ से वहाँ ट्रैवल करते हैं. नोमाड्स आर वॉन्डरिंग पीपल हु रेज एनिमल एंड मूव फ्रॉम वन pasture टू अनदर विद देयर फैमिलीज एंड कैटल्स. ओके, ये आपने समझ लिया. टाइज ऑफ किंगशिप ऑफ फैमिली रिलेशनशिप आर वेरी स्ट्रॉन्ग अमंग द मेंबर ऑफ ट्राइब्स. संबंधों को बहुत अच्छा मानते हैं, बिकॉज दे जनरली बिलीव दे शेयर ए कॉमन इंसेक्टर. क्योंकि वो हमेशा मानते हैं क्या, कि वो हमेशा सारे के सारे एक ही इंसेक्टर, एक ही पूर्वज की संतानें हैं, ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं पे उनके जो इंसेक्टर थे, उनके जो पूर्वज थे वो एक ही हैं, तो उनके बीच में क्लैश नहीं होते, वो एक दूसरे के लिए बहुत अच्छे हैं. ठीक, हमारे जैसे नहीं है कि हम लोग अगल बगल के लोगों से जलते हैं या अगल बगल के लोग हमसे जलते हैं, हम एक दूसरे की बुराई करते हैं. तो वो इक्वली, ठीक, अच्छे से रहते हैं एक दूसरे से और एक दूसरे के लिए बहुत कुछ करते हैं. Finally, these society function as one independent economy system of buying and selling between members of settled communities. देखो ये हमने अभी आपको बताया था कि कुछ क्या है, कुछ यहाँ से वहाँ ट्राइब है. जैसे वो आए तो उन्होंने वूल बेच दी, भेड़ का दूध बेच दिया, ठीक है ना, या अपने जानवर बेच दिए या घी बेच दिया और उनसे पैसा लिया और अपनी लाइफ को थोड़ा सा एडजस्ट किया. कुछ जो जंगल में रह रहे हैं वो ट्रीज़ को बेच देते हैं काट के, या वहाँ का जो वेजिटेशन इम्पोर्टेंट है वो बेच दिए. मान लीजिए वहाँ पे कोई फ्रूट है तो फ्रूट इकट्ठे करके बेच दिए सेटल्ड कम्युनिटीज़ को, और अपनी लाइफ को जीना उन्होंने चालू रखा. तो ये हमने ख़त्म कर लिया सेटल्ड कम्युनिटीज़ तक. आगे हम देखेंगे ट्राइब्स इन द मेडिवल पीरियड. अभी आप ट्राइब्स इन मेडिवल पीरियड पढ़ रहे हैं, ठीक, फिर आप पढ़ेंगे ट्राइब्स इन ब्रिटिश पीरियड. और अभी भी पूछ लिया जाता है ट्राइब्स कहाँ कहाँ रहते हैं, तो अभी भी उसके आंसर आपको देने पड़ जाते हैं. चलो इस पैरा को हम कंप्लीट करेंगे. ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड मोर पीपल टुक अप एग्रीकल्चर. लैंड्स वर मेड अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन. Through the clearing of forests, new settlements including villages and towns were developed as more and more people became farmers. So many communities who had been dependent on forests for their livelihood were gradually forced to give up their old livelihood and become farmers. In the way more tribes become settled pleasant over a period of time. This enlarged population of the settled peasant now required
various services more regularly. Thus, a number of artisans and peddlers with tribal background also become part of the settled society. They had special knowledge of various skill and trades. देखो, इसको समझने के लिए क्या है, अभी हमने कितना समझा ट्राइब्स के बारे में कि वो सोसाइटी जो मेन स्ट्रीम से अलग रहती है, ठीक है ना, जिसको मेन स्ट्रीम में आने का कोई इंटरेस्ट नहीं है, जो इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्टेशन, हॉस्पिटैलिटी, एजुकेशन से दूर रहती है, वो क्या है, ट्राइब्स हैं। अब उसका फिर हमने दो पार्ट्स बांटे, एक जो जंगल की चीज़ों को बेच के अपना सर्वाइव कर रहे हैं, लाइफ को सेटल्ड कर रहे हैं, दूसरा नोमैडिक जो प्लेस टू प्लेस ट्रैवल करके प्लेस टू प्लेस चेंज करके अपने आप को एडजस्ट कर रहे हैं। अब कुछ ट्राइब्स ऐसे भी होंगे जिन्हें लगेगा कि हमें क्या करना चाहिए, हमें थोड़ा सा मेन स्ट्रीम सोसाइटी में आगे आना चाहिए। तो कुछ ट्राइब्स ऐसे भी हैं जो मेन स्ट्रीम सोसाइटी में आगे आ जाते हैं। जैसे हम जो नाव लोग चलाते हैं उनको हम केवट बोलते हैं, तो वो भी एक ट्राइब है जिनका कल्चर अलग है, जिनका लिवलीहुड अलग है, जिनका लाइफ स्टाइल अलग है, लेकिन वो क्या है, आज के टाइम पे थोड़े थोड़े या कुछ लोग मेन स्ट्रीम सोसाइटी में आ गए हैं। जैसे बिहार के एक चीफ मिनिस्टर थे जीनत राम मांझी, तो वो भी ट्राइब थे, ठीक है ना। तो कुछ ट्राइब्स ऐसे भी होंगे जो मेन स्ट्रीम सोसाइटी में आ जाएंगे। तो इसमें जब आप यही पढ़ेंगे कि जब नया सेटलमेंट स्टार्ट हुआ तो फार्मिंग स्टार्ट हो गई, तो कुछ ट्राइब्स ने फार्मिंग स्टार्ट कर ली, कुछ ट्राइब्स ने लेबर वर्क स्टार्ट कर लिया, ठीक है ना। कुछ ट्राइब्स ने पुराने काम छोड़ दिए अपने, कुछ ट्राइब्स ने क्या किया, आर्टिशियंस हो गए, पैडलर्स हो गए, कुछ ने नाव बना ली तो लोगों को यहाँ से वहाँ ले जाने लगे, तो इस तरह से अपनी लाइफ को एडजस्ट कर लिया। कुछ ट्राइब्स ऐसे हो गए जो राजा के एम्पायर की सिक्योरिटी करते थे। जैसे अब ट्राइब्स जंगल में रहते हैं तो उन्हें जंगल के रास्ते बहुत अच्छे से पता है दूसरों के कंपैरिजन में। तो मान लीजिए कोई अगर साइलेंटली अटैक करने आ रहा है तो ट्राइब्स राजा को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराते थे, तो राजा उन्हें फिर क्या होता था, मनी या गोल्ड जो भी उस टाइम की कॉइन या करेंसी होती थी वो प्रोवाइड कराते थे। तो इस तरह से भी काम किया जाता था साइलेंट अटैक करने के लिए। जैसे संथल्स हैं, ठीक, छोटा नागपुर प्लेट्यू के, मुंडास हैं शिलोंग प्लेट्यू के, तो ये आर्ची में बहुत फास्ट थे। आर्ची मतलब धनुष बाण वाला काम, तो उसमें बहुत शार्प थे ये लोग। जैसे भिल्स को आप पढ़ोगे तो भिल्स गुजरात और राजस्थान का एक ट्राइब है। इतना शार्प ट्राइब था कि मराठा जो वीर शिवाजी, छत्रपति शिवाजी हैं, छत्रपति शिवाजी का भी जो साम्राज्य था, उसके बाद जो शाहू जी का किंगडम था, तो वो इनको फाइन पे करता था भील्स को। क्यों? क्योंकि भील्स अटैक करते थे, ठीक है ना। तो भील्स के साथ एक और कंडीशन थी, ब्रिटिशर्स ने सबसे लड़ा लेकिन भील्स ट्राइब से उन्होंने ट्रीटी की थी, उनसे वो नहीं लड़े। तो आप समझ सकते हैं कि ट्राइब्स कुछ पावरफुल्स भी होंगे, ठीक है ना, कुछ नॉर्मल लाइफ जी रहे होंगे, कुछ ट्रेड वाली लाइफ जी रहे होंगे, कुछ लेबर वाली लाइफ जी रहे होंगे। तो इतना हमने कंप्लीट किया, बाकी का हम अगले वीडियो में देखेंगे।